हुआ। हेलो चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। यू आर वेलकम टू बेसिक ग्रामर फॉर ऑल क्लासेज। आई एम प्रेजेंट फॉर पार्ट 10 इन द लेसन ऑफ इंटरजेक्शन। तो आइए, इंटरजेक्शन के विषय में हमको पढ़ना है। ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरजेक्शन। देखिए, व्हाट इज इंटरजेक्शन? इसकी हिंदी होती है विस्मयादि बोधक। अब शब्द है विस्मयादि बोधक का मतलब क्या है जानना पड़ेगा ना। विस्मयादि बोधक का मतलब क्या होता है? विस्मयादि बोधक का मतलब है चौंक जाना। जैसे कहीं जा रहे हैं, तुरंत फोन आया, हाँ ये कैसे हो गया, कहते हैं ना कोई दुर्घटना हो गई, तुरंत आदमी चौंक जाता है ना, तो उसी को विस्मयादि बोधक कहते हैं। चाहे ओहो बड़ा गड़बड़ हो गया, कहते हैं ना, सब विस्मयादि बोधक। तो इसमें कुछ होता है खुशी वाला, कुछ गम वाला। मान लिया किसी लड़के का नौकरी हो गया, हेलो पापा नौकरी ज्वाइन लेटर मिल गया है, मिल गया, चलो बहुत बेटा बढ़िया, कहते हैं ना। तो ये भी हो गया इंटरजेक्शन, ये खुशी का हो गया। कहीं मैच जीत गए, अरे हम लोग जीत गए, कितने रन से थे, इतने रन से, चलो बहुत बहुत धन्यवाद, कहते हैं ना। ये भी विस्मयादि बोधक हो। किसी की दुर्घटना हो गई, कैसे हो, अरे बाप रे बाप, तो बड़ा गड़बड़ हो गया। तो सुनने वाला भले बात ना सुने, लेकिन आवाज से जान जाता है कि कोई घटना घट गई है ना। तो इसी को कहते हैं विस्मयादि बोधक। उसमें कष्ट का भी है और दुख का भी है, खुशी का भी है, शाबाशी का भी है, हर तरह की इंडिकेशन है। उसी को कहते हैं इंटरजेक्शन। अब आइए देखिए कैसे, क्या कहता है। वह शब्द जिससे आकस्मिक प्रसन्नता, आकस्मिक माने अचक्के में नहीं, एट रैंडम जा रहे हैं, तुरंत कोई सूचना मिल गई। आकस्मिक प्रसन्नता माने खुशी की बात हो गई, चलो नौकरी मिल गई, ट्रेन मिल गई, टिकट मिल गया, नहीं पैसा मेरा ये हो गया, ये हो गया प्रसन्नता। दुख, किसी का एक्सीडेंट हो गया, सूचना आ गई तो दुख हो गया। आश्चर्य, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो चौंक जाता है, नहीं अभी तो गई ना, कैसे का हो गया, कहते हैं ना, ये आश्चर्य। घृणा, कोई ऐसा लड़के लड़की काम कर देते हैं परिवार के, चाहे अगल के बगल के, कि आपको घृणा महसूस होता है, तो सब नाक कट गए, कहते हैं ना, तो घृणा होगा। या मन के तड़प का, ऐसा काम, किसी की माँ मर गई या बच्चा माँ बिना तड़प रहा है, चाहे कोई किसी के बिना, भाई के बिना बहन तड़प रहा है, चाहे माँ के फादर के बिना बच्चे तड़प रहे हैं, तो भी तो आश्चर्यजनक है। तो मन की तड़प को भी जो भाव को दर्शाता है, उसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। देखिए, वह शब्द जिससे आकस्मिक प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य, घृणा या मन के तड़प के भाव की अभिव्यक्ति का पता चलता है, उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। घर में कोई रहता है आगंतुक, उसके साथ बच्चे घिल मिल जाते हैं, जब चला जाता है तो उसको खोजने लगते हैं, घूम घूम के जाते हैं, खोजने लगते हैं, देखो उसके बिना रह नहीं पाता है, कहते हैं ना। एक तड़प बच्चों की हो गई कि नहीं हो गई, उस आदमी से इतना लगाव हो जाता है, इतना प्यार, इतना दुलार उसको मिलता है कि उसके बिना वह अंदर, जिसको कहते हैं देहात में एकरे बिना घुटता, कहते हैं ना, सब सुने इस शब्द को, उसके बिना घूट घूट के मरता, कहते हैं ना। तो वही होता है तड़प, कि उसके बिना वह बच्चा रह नहीं पाता। तो इस तरह के भाव की अभिव्यक्ति जिस शब्द से होती है, जिस आवाज से होती है, जिस शब्द से होती है, जिस ध्वनि से होती है, उस शब्द को हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। ठीक है ना। अब किताब पढ़ाया जाएगा तो इतनी बात थोड़ी उसमें रहेगा, वहाँ से भाषा लिख देगा, काम खत्म। इस समझाने के लिए कुछ अलग से उसमें जोड़ गांठ नहीं किया जाएगा तब समझ में आएगा, नहीं आएगा, इसलिए समझाने के लिए जरूरी है। तो अब क्या हो गया, जैसे इंग्लिश में दैट वर्ड विच एक्सप्रेस में व्यक्त करता है सम सडन फीलिंग, सडन माने अचानक, फीलिंग माने अनुभव, इमोशन, इमोशन में समझते हो, वही मन का भाव। और मोन, मोन माने होता है तड़पना, फलाना लड़का फलाना लड़की के चक्कर में तड़प रहा है, कहते हैं ना। चाहे बेटा माँ के बिना तड़प रहा है, हो गया ना, प्यार बिना, दुलार बिना, तो उसी को कहते हैं मोन। अर्थ निकालने के लिए जिसका निकाले वो तो बहुत बढ़िया अर्थ है, खर्च निकालना चाहे वो तो गलत भी अर्थ है ना। हर अर्थ के दो सिक्के के पहलू। अब देखो, मोन इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। अब कैसे, जैसे कोई बात हो जाती, कहते आहा क्या हो गया, हो गया ना। तो जब तक ये सब लगा रहेगा तभी यह साइन ऑफ इंटरजेक्शन, तभी यह इंटरजेक्शन होगा। देख रहे हो ना, है ना। तीव्र निराशा जहाँ होगी, कोई काम की बड़ी उम्मीद लगाए थे कि आज मेरा काम हो जाएगा, नहीं हुआ, फोन आ गया कि नहीं हुआ,
बड़ा गड़बड़ हो कहते हैं ना, तो वहाँ अंग्रेजी के शब्द का इस्तेमाल होता है। हाँ। अब यहाँ देखो, आहा, हर्ष या खुशी के लिए कोई मैसेज आ गया कि काम हो गया तो खुशी होती है, आहा बहुत बढ़िया हुआ, नहीं बहुत बढ़िया हुआ। एलास या ओ दोनों अत्यधिक दुख के लिए होता है, जा रहे तो फलाना का एक्सीडेंट हो गया, हाँ ओहो तो बड़ा गड़बड़ हो गया, मतलब तुरंत आदमी चौंक जाता है, तुरंत चेहरे का कलर सुनते सुनते बदल जाता है, अगला जो बैठा है वो जान जाएगा जरूर कोई घटना हो गई है, ठीक है ना। उस शब्द के लिए यहाँ इस्तेमाल होता है अल्लाह या वो, नहीं। फिर अगला हेलो, कहते हैं ना फोन पर सभी लोग कहते हैं हेलो, तो हेलो का अर्थ जान लो, सुनिए ये जी सुनता नहीं जी, पैसा भेज दी चाहे कुछ होता है ना, तो इसका अर्थ होता है हेलो का, हेलो देखो ये होता है हेलो, दूसरा अर्थ हो गया, सुनवा कि ना सुना अपना बता रहा है हेलो, बोलने से बोलेंगे हेलो, ओ आ रहा है ना, इसका मतलब सुनिए चाहे सुनता नहीं जी, दोनों मतलब हुआ, शब्द का अर्थ है। उसके बाद है हंस, हंस का इस्तेमाल कहाँ होता है, तुम लोग बैठे हो कोई बात हो गई या बाहर से कोई आदमी जान रहा है बैठ के मजाक हो रहा है, इधर चुप, वो जान जाएगा जरूर कोई बात हो गई है, तभी अगला इंडिकेशन कर रहा है चुप, कहाँ हो जानना चाहेगा ना, तो इस शब्द का इस्तेमाल होता है हंस का, ठीक है ना। जिस शब्द का एक्शन नहीं जान होगा तो यूज नहीं जान पाओगे, किताब कितना पढ़ते रह जाओगे। ब्रेवो, ब्रेवो मैच हो रहा है, फील्ड में खिलाड़ी जीत जाते हैं तो कहते हैं देखो सुनना हिप हिप, तो चारों कहते हैं हुर्रा, हिप हिप हुर्रा, सुने हो कभी टीवी पर, वही हुर्रा है ब्रेवा, देखो यहाँ हुर्रा भी देख रहे हो ना, शाबाश वाह वाह बहादुरी के लिए कहते हैं। कोई काम के लड़का आ गया चाहे लड़की आ गई तो कहते हैं वाह बेटा वाह, वाह रे बेटी वाह, तुमने हमारा सिर ऊपर कर दिया, नहीं सम्मान मेरा बढ़ा दिया, कहते हैं ना, तो वहाँ ब्रेवो का इस्तेमाल होता है कोई शाबाशी के लिए, वाहवाही के लिए, बहादुरी के लिए, वैसा काम करोगे तब ना। मान लो रिजल्ट निकला हाई स्कूल का, पता चला कि टॉप आ गई, कहले वाह रे बेटी वाह, नाम तो कहलस, कहते हैं ना। अब फेल हो गया तब मुँह लगाया है ना, कई शाबाशी के लिए बहादुरी के लिए। अब वाट कितना बड़ा, जैसे वाट मैंने कहा भाई लोग कहा भाई, देहात में लोग अंग्रेजी भले नहीं जानते हैं, बोलते हैं शब्द जरूर, भले वो नहीं जानते हैं कंजक्शन है कि इंटरजेक्शन है, लेकिन बोलते जरूर हैं। जो पढ़ा लिखा लोग कहते हैं वाट मैंने कहा भाई, क्या मैटर है, क्या बात है, इस तरह बोलते हैं वाट। देखो वही चीज़ है, कितना बड़ा चाहे क्या हुआ, ये भी होता है। हुर्रा, हिप हिप हुर्रा भी सुना है ना, खुशी के लिए, वाह वाह, खेल कूद के लिए होता है, उल्लास के लिए। फिर है फाई फाई, छी छी, जैसे परिवार के लड़का या लड़की कोई काम कर देते हैं, गार्जियन सुनता है कहता है मेरे परिवार की इज्जत को तुमने नाक कटवा दिया, ऐसे यही काम तुमको करना चाहिए था, मरला से हमें घर के परिवार के समाज के गाँव के इज्जत माटी में मिला दिया, हाँ, तो उसी को कहते हैं फाई फाई, छी छी, यही काम करना था। तो जहाँ शर्मनाक काम होता है उसके लिए फाई फाई का इस्तेमाल करते हैं, फाई फाई मैंने होता है छी छी, समझ में आया। पू पू, कोई बात जाते कहते हैं राम रे राम, कैसे ही कैलस हो हमरे बस के ना है, कहते हैं ना कैसे तुझे पार लगा दे, कहते हैं ना हमरे बस के ना है, राम रे राम, कैसे कर मन गवाही दहला सिखाए के चाहे करे के नहीं, ऐसे बोले के बाप के गरिया दहला, अरे राम रे राम, बुढ़िया कुल कहे नहीं, अरे राम रे राम, डूब के पानी में मर जाए चाहे, तो वहाँ इसका इस्तेमाल होता है पू पू, राम रे राम, मैंने ये भी शर्मनाक के काम के लिए है। अशोभनीय काम, अब बेटा बाप के गरिया लगे, बेटी या बेटा माई के गरिया लगे, गुरु के शिक्षक चेले कुल गरिया लगे, तब हो कि ना, बड़ा अभद्र बड़ा बेतमीज है वो, है, तो वहाँ इस शब्द का इस्तेमाल होता है अशोभनीय कार्य के लिए। हाँ, अमर्यादित अशोभनीय कार्य हेतु। अब सेम, सेम माने होता है लज्जा, सेम माने होता है शर्म, लज्जा, यहाँ बोलते हैं सेम सेम, शर्म करो, शर्म करो, चुल्लू भर पानी में मर जाएंगे चाहे शर्म नहीं है तुम ये करते हुए, तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल
इस तरह का। ये सारी शब्द देहात में बोली जाती हैं, बोली जाती है कि नहीं? आज सुनने को मिल गया ना, लेकिन ये नहीं पता है कि क्या बोलता है। लेकिन सारे शब्द जितने हैं क्या हैं? इंटरजेक्शन। चलो, तो हमको उम्मीद है इंटरजेक्शन के इतने जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको बहुत ही इजी वे में समझ में आ गया। यदि समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि और लोग भी इस इंटरजेक्शन के द्वारा प्रयोग होने वाले इन शब्दों की आसानी से यूज जान सकें और दूसरों को भी बता सकें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टाटा, बाय बाय, ओके, नमस्कार।